हम बस इनविंसिबल सेबर सेक्ट को सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी हमारे साथ शेयर करने के लिए मजबूर करने के लिए एक हो जाएंगे। ऐसा क्यों न हो? यह एक अच्छा आइडिया है। इससे इनविंसिबल सेबर सेक्ट को ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। किशन ने लीना के आइडिया से सहमत होते हुए सिर हिलाया। यह देखकर नवदीप के चेहरे पर कुछ नाराजगी थी। वह किशन और लीना की ताकत का इस्तेमाल करके यश को मारना और अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन इन दोनों का यश को जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह बस हार मान सकता था। तुरंत नवदीप ने भी सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, हम तीनों मिलकर उस बदमाश पर दबाव डालेंगे और उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी हमारे साथ शेयर करने के लिए मजबूर करेंगे। जब तीनों ने अपना कोऑपरेशन प्लान फाइनल कर लिया, तो वे सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के बाहर पालथी मारकर बैठ गए, चुपचाप यश के बाहर आने का इंतजार करने लगे। बाकी भीड़ भी नहीं गई। वे साफ समझ गए थे कि यश के बाहर आने के बाद यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट 3 यंग जायंट्स के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में जरूर शामिल होगा। यह लड़ाई बिल्कुल भी मिस नहीं की जा सकती थी, नहीं तो उन्हें शायद जिंदगी भर इसका पछतावा होता। क्रिस्टल स्पेस के अंदर जैसे ही यश सोच रहा था कि अगला टेस्ट क्या होगा, एक धीमी आवाज सुनाई दी, बधाई हो, तुमने इस एम्परर का पहला ट्रायल पास कर लिया है और इस एम्परर की लेगेसी पाने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। कौन? आवाज सुनकर यश ने अचानक ऊपर देखा और तुरंत एक अधेड़ उम्र के आदमी को हरी शर्ट में साधारण दिखने वाले क्रिस्टल स्पेस में किसी अनजान जगह पर दिखाई दिया था। वह आसमान में एक देवता की तरह खड़ा था, उसे बेपरवाह नजरों से देख रहा था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर। हालांकि हरी शर्ट वाला आदमी आम दिख रहा था, लेकिन जब यश को उससे निकलने वाली आभा का हल्का सा एहसास हुआ, तो उसका दिल तुरंत डर से भर गया और वह कांपने लगा। बस थोड़ी सी क्यूई का भी यश पर इतना असर हो सकता था। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसने हरी शर्ट वाले आदमी की पहचान का अंदाजा लगा लिया। बेशक यह सुप्रीम ब्लेड एम्परर का असली शरीर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा यह बस एक स्पिरिचुअल अवतार था। हालांकि अगर यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवतार भी था, तो यह बहुत ज्यादा ताकतवर था। यश के अंदाजे के मुताबिक इस स्पिरिचुअल अवतार की ताकत आम मार्शल सेंट रियन पावर हाउस को आसानी से मार सकती थी। यह एक महान एम्परर का डर था, सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवतार भी आसानी से एक मार्शल सेंट रियन सुपर पावर हाउस को मार सकता था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने यश की बातों को नजरअंदाज किया और बेपरवाही से कहा, लेकिन इस एम्परर की लेगेसी पाने के लिए तुम्हें अभी भी देखना होगा कि तुम्हारे पास वह किस्मत है या नहीं। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने अचानक यश पर हमला कर दिया। एक बड़ी क्रिस्टल लाइट निकली, जो एक नॉर्मल इंसान के हाथ के साइज की क्रिस्टल हथेली में बदल गई। यह बिजली की तरह वॉइड क्षेत्र से टूटकर यश के सिर की तरफ बढ़ी। यह मूव बहुत तेज और बहुत जबरदस्त था। यश भी रिएक्ट नहीं कर सका और तुरंत उसके सिर पर चोट लग गई। क्रिस्टल ग्रेट हैंड सीधे यश के दिमाग में घुस गया और वहां मौजूद 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को पकड़ लिया। क्रैक! क्रिस्टल ग्रेट हैंड ने जोर से पकड़ लिया। तुरंत यश के 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को क्रिस्टल ग्रेट हैंड ने नाजुक टोफू की तरह कुचल दिया। बूम! तीनों एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल्स एक गर्जना के साथ गिर गए, अनगिनत टुकड़ों में बदल गए जो यश के दिमाग में बिखर गए और उड़ गए। आह! यश के मुंह से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। तेज दर्द के कारण उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत मुड़ गए, जिससे वह एक खूंखार भूत जैसा लग रहा था जो अभी अभी जमीन के नीचे से रेंगकर निकला हो, बहुत डरावना। तीनों एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल्स यश की सोल से जुड़े थे। जब 3 एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल्स क्रिस्टल ग्रेट हैंड से कुचले गए, तो यह लगभग उसकी सोल के फटने जैसा था।
उस तरह का दर्द शब्दों से परे था और यश भी उसे सह नहीं पा रहा था। मेरे लिए सिकुड़ जाओ। अगर वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसकी ब्लेड सोल टूटते ही वह तुरंत मर जाता। लेकिन यश अलग था, उसका सोल फाउंडेशन बहुत गहरा था। अपनी ब्लेड सोल के टूटने के बाद भी वह कुछ समय तक टिक सकता था और उसमें काउंटर अटैक करने की भी काबिलियत थी। यश दहाड़ा अपनी पूरी ताकत से अपनी सोल पावर के सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हुए उसे बड़े सोल हैंड्स में बदल दिया। उसने अपने दिमाग में बिखरे हुए ब्लेड सोल के टुकड़ों को पकड़ा और फिर टूटे हुए ब्लेड सोल को फिर से जोड़ने की कोशिश की। अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट ब्लेड सोल होता तो यश का तरीका टूटे हुए ब्लेड सोल को फिर से जोड़ने का बहुत ज्यादा चांस था। लेकिन यश के पास एक एट्रीब्यूट ब्लेड सोल नहीं बल्कि 3 थे। उसने जो ब्लेड सोल के टुकड़े पकड़े उनमें इमोर्टल ब्लेड, डिस्ट्रक्शन ब्लेड और स्लॉटर ब्लेड के टुकड़े शामिल थे। ये 3 बिल्कुल अलग एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल के टुकड़े एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और बस एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। मेरे लिए फ्यूज करो। यश की गर्दन की नसें फड़क रही थीं। वह जानता था कि अगर उसने अपने ब्लेड सोल को फिर से नहीं जोड़ा तो यह क्रिस्टल पैलेस उसकी कब्र बन सकता है। भले ही उसे लगा कि ब्लेड सोल के 3 एट्रीब्यूट वाले टुकड़े एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, फिर भी उसे उन्हें जबरदस्ती फ्यूज करना पड़ा। ची ची ची। 3 खासियत वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों ने यश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और बेतहाशा विरोध करते रहे। फ्यूजन पॉइंट के सेंटर से तेज ताकत फैल गई जो यश के दिमाग में तूफान की तरह फैल गई। यश को और भी ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसे बस ऐसा लगा जैसे उस तेज ताकत से उसका सिर फटने वाला है। उसकी आंखों, कानों, मुंह और नाक से गहरा लाल खून बह रहा था, जिससे वह और भी डरावना और खूंखार लग रहा था। उसी समय यश को भी अपनी सोल तेजी से कमजोर और मुरझाती हुई महसूस हुई। वह जानता था कि एक बार उसकी सोल पूरी तरह से कमजोर और मुरझा गई तो कोई ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल भी उसे नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा तेजी से सर्कुलेट किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं। क्या मैं यश यहीं मरने वाला हूं? यश के दिल में निराशा की एक झलक दिखाई दी। इस समय उसके पास मौजूदा खराब हालात को बदलने का कोई तरीका नहीं था। तभी यश के दिमाग में अचानक एक रहस्यमयी आभा दिखाई दी। उस रहस्यमयी ऑरा के असर में 3 खासियत वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों की रेजिस्टेंस असल में कमजोर हो गई। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, यह सच में कमजोर हो गई थी। यह क्रिस्टल फ्लावर किंग की पावर है। यश का पूरा फोकस 3 खासियत वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों पर था। जब यह रहस्यमय ऑरा दिखाई दिया तो उसने तुरंत इसे महसूस किया और जान गया कि इस रहस्यमय ऑरा का सोर्स ठीक वही सुप्रीम ब्लेड सोल ऑरा था जो क्रिस्टल फ्लावर किंग के अंदर था, जिसे उसने पहले एब्जॉर्ब किया था। सुप्रीम ब्लेड सोल का ऑरा 3 खासियत वाले ब्लेड सोल के रेजिस्टेंस को दबा सकता है। अगर ऐसा है तो चलो सुप्रीम ब्लेड सोल ऑरा को 3 खासियत वाले ब्लेड सोल को फिर से फ्यूज करने के लिए कोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह बदलाव देखकर यश की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने अपने विचार पर काम किया, अपने मन की जगह में फैले सुप्रीम ब्लेड सोल ऑरा को इकट्ठा किया और उसे एक बॉल में बदल दिया। फिर उसने 3 एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों को कंट्रोल किया ताकि वे सुप्रीम ब्लेड सोल ऑरा को कोर मानकर फ्यूज और कंडेंस होने लगें। असल में यश को 3 एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों को फिर से कंडेंस करने से पहले कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना चाहिए था। लेकिन इसी समय यश का सोल हर सेकंड कमजोर और मुरझा रहा था। उसके पास ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं था और वह एक बार में ही सभी ब्लेड सोल के टुकड़ों को फ्यूज कर सकता था। क्या यह तरीका कामयाब होगा?
कामयाब होने के बाद क्या नतीजे होंगे, यश को नहीं पता था। इस समय वह बस अपने ब्लेड सोल को फिर से कंडेंस करना चाहता था, तभी वह जिंदा रह सकता था। जैसा कि यश ने उम्मीद की थी, सुप्रीम ब्लेड सोल ऑरा के डिटरेंस में 3 एट्रीब्यूट वाले ब्लेड सोल के टुकड़ों का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया था, लगभग इस हद तक कि कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा। सुप्रीम ब्लेड सोल को सेंटर में रखकर डिस्ट्रक्शन ब्लेड के टुकड़े स्लॉटर ब्लेड के टुकड़ों के साथ मिल गए, स्लॉटर ब्लेड के टुकड़े इमोर्टल ब्लेड के टुकड़ों के साथ मिल गए और इमोर्टल ब्लेड के टुकड़े डिस्ट्रक्शन ब्लेड के टुकड़ों के साथ मिल गए। सभी ब्लेड सोल के टुकड़े आपस में जुड़ गए और एक साथ मिल गए। समय धीरे धीरे बीतता गया, किसी को पता नहीं चला कि कब फुस एक खास पल में जुड़े हुए 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल के टुकड़ों से एक सुंदर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसी चमक निकली। शुरू में क्रिस्टल लाइट बहुत कमजोर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लाइट और तेज होती गई और आखिरकार लगभग पूरे माइंड स्पेस को कवर कर लिया। यह सीन कई मिनट तक चला, फिर गायब हो गया और यश का माइंड स्पेस फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यश ने जल्दी से अपना माइंड फोकस करके देखा और पाया कि उसके माइंड स्पेस में, चाहे वह डिस्ट्रक्शन ब्लेड हो, इमोर्टल ब्लेड हो या स्लॉटर ब्लेड हो, सब गायब हो गए थे। उनकी जगह एक क्रिस्टल ब्लेड के आकार की ब्लेड सोल थी। उस क्रिस्टल ब्लेड सोल से लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सिर्फ मैं ही सुप्रीम हूं का एक जबरदस्त ऑरा निकल रहा था, जो पूरे माइंड स्पेस में फैल गया। उस ऑरा की पावर इतनी ज्यादा थी कि पीक मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र एक्सपर्ट भी शायद उससे मिलने पर डर महसूस करेगा। यह है सुप्रीम ब्लेड सोल। हे भगवान, मेरा एट्रीब्यूट ब्लेड सोल सुप्रीम ब्लेड सोल में कैसे बदल गया? नहीं, यह सुप्रीम ब्लेड सोल से थोड़ा अलग है। यह सुप्रीम ब्लेड सोल से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। आखिर हो क्या रहा है? यश यह सीन देखकर हैरान और हक्का बक्का रह गया। उसने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल के टुकड़ों को जबरदस्ती मिलाने से कुछ ऐसे नतीजे निकलेंगे जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल के टुकड़ों को मिलाने के बाद यह सुप्रीम ब्लेड सोल जैसी चीज में बदल जाएगा। बधाई हो, तुमने यह एम्परर का ट्रायल सक्सेसफुली पास कर लिया है। अब तुम्हें यह एम्परर की लेगेसी मिल सकती है। तभी एक बेपरवाह आवाज सुनाई दी और तुरंत हरे रंग के कपड़े पहने सुप्रीम ब्लेड एम्परर यश की नजरों में आ गए। तो सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने का ट्रायल बहुत पहले शुरू हो गया था। यश की आंखों में एक चमक आ गई। उसे कुछ समझ में आया और अचानक एहसास हुआ। बहुत से लोग जानते थे कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने के लिए जरूर एक ट्रायल होगा, और वे सभी सोचते थे कि ट्रायल सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के अंदर होगा। हालांकि ऐसा नहीं था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी के लिए ट्रायल असल में उसी पल शुरू हो जाता था जब कोई सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में जाता था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर एक मार्शल सम्राट क्षेत्र एक्सपर्ट था जो ब्लेड के दांव को कल्टीवेट करता था। अगर उसे अपना वारिस चुनना होता तो वह जरूर एक मार्शल आर्टिस्ट को चुनता जिसने ब्लेड के दांव को कल्टीवेट किया हो। सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के अंदर एक स्काई सेबर पीक था, जो सुप्रीम ब्लेड एम्परर के ट्रायल का पहला स्टेज था। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जिसने ब्लेड के दांव को कल्टीवेट किया था, वह अपने ब्लेड दांव क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्लेड सोल फ्लावर्स इकट्ठा करने के लिए जरूर स्काई सेबर पीक जाता था। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे, वे बस सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने का मौका खो देते थे। बेशक स्काई सेबर पीक पर जाने का मतलब ट्रायल पास करना नहीं था। ट्रायल का पहला स्टेज पास करने के लिए स्काई सेबर पीक पर क्रिस्टल फ्लावर किंग पाना जरूरी था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाने के लिए क्रिस्टल फ्लावर किंग एक जरूरी चीज थी।
पहले की तरह अगर यश ने क्रिस्टल फ्लावर किंग की पावर में महारत हासिल नहीं की होती तो वह निश्चित रूप से टूटे हुए 3 एट्रीब्यूट ब्लेड सोल्स को फ्यूज नहीं कर पाता और नतीजा उसकी पक्की मौत होती। क्रिस्टल फ्लावर किंग पाने के बाद अगला स्टेप ट्रायल का दूसरा स्टेज था, जो अभी क्रिस्टल सुनामी थी। इस क्रिस्टल सुनामी की पावर बहुत अजीब थी। यह क्यूई और सोल पावर को इग्नोर कर सकती थी। सिर्फ ब्लेड सोल की पावर ही इसका सामना कर सकती थी और यह एक असली ब्लेड सोल होनी चाहिए थी। एक स्यूडो नाइफ सोल काम नहीं करेगा। इस ट्रायल का इस्तेमाल शायद लेगेसी होल्डर के ब्लेड सोल क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए किया गया था। इसके बाद ट्रायल का तीसरा स्टेज था। ट्रायल का यह स्टेज सबसे आसान था लेकिन सबसे खतरनाक भी। इस स्टेज में सुप्रीम ब्लेड एम्परर की स्पिरिचुअल बॉडी आएगी और लेगेसी होल्डर की ब्लेड सोल को तोड़ देगी, जिससे लेगेसी होल्डर क्रिस्टल फ्लावर किंग की पावर का इस्तेमाल करके ब्लेड सोल के टुकड़ों को फिर से फ्यूज और कंडेंस कर सकेगा और आखिर में उसे सुप्रीम ब्लेड सोल बना सकेगा। हालांकि रिफ्यूजन और कंडेंसेशन का यह प्रोसेस 100% सफल नहीं था, इसमें किस्मत का भी थोड़ा हिस्सा था। कोई हैरानी नहीं कि सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने यश से पहले कहा था कि उसकी लेगेसी पाना किस्मत पर निर्भर करता है। उसका यही मतलब रहा होगा। हालांकि सुप्रीम ब्लेड एम्परर के प्लान में एक ऐसी चीज हुई जिसका इस मार्शल एम्परर लेवल के सुपर एक्सपर्ट ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो ये कि यश के पास जो ब्लेड सोल थी वो एक नहीं बल्कि 3 एट्रीब्यूट वाली ब्लेड सोल थीं। इससे यश के 3 ब्लेड सोल के टुकड़ों को फ्यूज करने के बाद पैदा हुई सुप्रीम ब्लेड सोल सुप्रीम ब्लेड एम्परर की ओरिजिनल सुप्रीम ब्लेड सोल से भी ज्यादा पावरफुल थी। या यूं कहें कि यश का ब्लेड सोल ही असली सुप्रीम ब्लेड सोल था। मेरी किस्मत सच में अच्छी है। सब कुछ ठीक करने के बाद यश के चेहरे पर राहत की सांस आई। तभी सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने अपनी आस्तीन लहराई और क्रिस्टल लाइट में लिपटी 2 चीजें यश की ओर उड़ी। यश की आंखों में एक चमक आई और उसने तेजी से अपनी हथेली बिजली की तरह फैलाकर दोनों चीजें पकड़ लीं। उनमें से एक क्रिस्टल ब्लेड थी जो उसकी सुप्रीम ब्लेड सोल जैसी थी और दूसरी क्रिस्टल बुक थी। इस ब्लेड को सुप्रीम ब्लेड कहते हैं। यह ग्रेट एम्परर का हथियार है जिसे इस एम्परर ने तब इस्तेमाल किया था और यह अब तुम्हें मिला है। हालांकि तुम्हारी साधना ग्रेट एम्परर के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बहुत कमजोर है। इस एम्परर ने सुप्रीम ब्लेड पर एक सील लगाई है। अभी यह सिर्फ हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल पर है। जैसे जैसे तुम्हारी साधना बेहतर होगी सुप्रीम ब्लेड धीरे धीरे उसी हिसाब से खुल जाएगा। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने बेपरवाही से कहा। एक महान सम्राट का हथियार एक ऐसा अस्तित्व था जो पवित्र कलाकृतियों से भी बढ़कर था। सिर्फ मार्शल सम्राट लेवल के एक्सपर्ट ही उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल थे। सम्राट दायरे से नीचे किसी महान सम्राट के हथियार का जल्दबाजी में इस्तेमाल करने पर शायद बैकलैश से तुरंत मौत हो जाती थी। अच्छी बात यह थी कि सुप्रीम ब्लेड सम्राट ने सुप्रीम ब्लेड पर एक सील लगा दी थी जिससे यश उसे इस्तेमाल कर सकता था। यश ने सुप्रीम ब्लेड पकड़ा और उनकी तुलना करने के लिए थंडर सेंट सेप्टर उठाए बिना नहीं रह सका। उसे तुरंत पता चला कि सुप्रीम ब्लेड की तुलना में थंडर सेंट सेप्टर में काफी अंतर था। हालांकि थंडर सेंट सेप्टर अभी सिर्फ मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल तक ही सील था और सुप्रीम ब्लेड हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल का था। भले ही थंडर सेंट सेप्टर हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट तक पहुंच गया हो, यह निश्चित रूप से सुप्रीम ब्लेड की तुलना में नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडर सेंट सेप्टर की चोटी सिर्फ एक पवित्र आर्टिफैक्ट थी, जबकि सुप्रीम ब्लेड एक सम्राट का हथियार था जो पवित्र आर्टिफैक्ट से भी बेहतर था। इस समय सुप्रीम ब्लेड सम्राट ने फिर कहा, उस किताब का नाम सुप्रीम ब्लेड रिकॉर्ड है।
इसमें ब्लेड्स के दांव को कल्टीवेट करने का इस सम्राट का तरीका है, साथ ही ब्लेड्स के दांव को कल्टीवेट करने की जानकारी भी है। आपको इसे ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यह सुप्रीम ब्लेड सोल को कंट्रोल करने में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ सीनियर, यश ने इज्जत से हाथ जोड़कर कहा। हालांकि सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने उसे लगभग मार ही डाला था, लेकिन उसने उसे एक जबरदस्त मौका भी दिया था। फायदे और नुकसान को देखते हुए उसे ज्यादा फायदे हुए थे, इसलिए उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर से कोई नाराजगी नहीं थी। ठीक है, यह एम्परर की लेगेसी तुम्हें दे दी गई है। इस मामले के खत्म होने के साथ इस स्पिरिचुअल बॉडी के अब होने की कोई वजह नहीं है। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने यश की तरफ देखा और कहा, ओह ठीक है। जाने से पहले मुझे तुम्हें दो बातें बतानी हैं। तुम्हें उन्हें अच्छी तरह याद रखना होगा। सीनियर प्लीज बोलो। यह जूनियर सीनियर जो भी कहेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। यश ने ध्यान से सुना। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने कहा, पहली बात यह है कि तुम्हारी सुप्रीम ब्लेड सोल अभी बनी है और अभी भी अपने नर्चरिंग पीरियड में है। यह नर्चरिंग पीरियड खत्म होने से पहले बेहतर होगा कि तुम सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल लापरवाही से न करो, नहीं तो इसके गिरने का खतरा होगा। हाँ? यश ने सिर हिलाया। अगर यह 5 एलिमेंट्स थंडर सेंस लेगेसी मिलने से पहले होता तो सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल न कर पाने की वजह से यश को सिरदर्द हो सकता था, क्योंकि इससे उसकी ताकत बहुत कमजोर हो जाती। लेकिन अब यह अलग था। 5 एलिमेंट्स थंडर सेंस लेगेसी में मास्टरी हासिल करने के बाद भले ही वह सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल न करता, वह सिर्फ 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट से ज्यादातर खतरों और परेशानियों को संभाल सकता था। सुप्रीम ब्लेड एम्परर ने फिर कहा, दूसरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि आप डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में से एक 4 महान पवित्र भूमि में से एक में मास्टर बनेंगे, क्योंकि यह एम्परर कभी डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट का शिष्य था। इस एम्परर की लेगेसी पाने की आपकी काबिलियत दिखाती है कि आप भी एक बेमिसाल जीनियस हैं। जाहिर है यह एम्परर ऐसे जीनियस को अपने सेक्ट के लिए रिकमेंड करेगा। बेशक यह एम्परर आपको डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है, मैं बस यह बात आपके ध्यान में ला रहा हूं। आप डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होते हैं या नहीं, यह आखिर में आप पर है। यश ने कहा, सीनियर बेफिक्र रहें। तीर्थयात्रा की लड़ाई पास करने के बाद यह जूनियर डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट में शामिल होना चुनेगा। उसकी राय में सभी 4 महान पवित्र भूमि एक जैसी थीं और उनमें से किसी में भी शामिल होना एक जैसा होगा। डिवाइन फर्मामेंट होली सेक्ट को चुनना सुप्रीम ब्लेड एम्परर को एक एहसान चुकाने जैसा माना जा सकता है। हाँ, अभी के लिए बस इतना ही। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सुप्रीम ब्लेड एम्परर हल्के से मुस्कुराया और फिर एक रोशनी की चमक दिखाई दी और वह गायब हो गया। हालांकि अभी सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल करना सही नहीं है, लेकिन इसकी पावर का अनुभव करना अभी भी ठीक है। सुप्रीम ब्लेड एम्परर के जाने के बाद यश ने बेसब्री से सुप्रीम ब्लेड सोल को एक्टिवेट किया, उसकी पावर टेस्ट करना चाहता था। वूश! यश के कंट्रोल में उसके दिमाग की जगह में सुप्रीम ब्लेड सोल थोड़ा कांपी और फिर एक बहुत बड़ी पावर निकली जो तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में दौड़ने लगी। यश को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने कोई पावरफुल टॉनिक पी लिया हो और उसकी पूरी ताकत हैरान करने वाली स्पीड से बढ़ गई। कितनी पावरफुल ताकत! यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मैं 3 ब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मुझे जो बूस्ट मिलता है वह 3 ब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यश शौक से भर गया। सुप्रीम ब्लेड सोल 3 खासियत वाले ब्लेड सोल्स अमरता, विनाश और वध के मिलने से बना था।
जाहिर है इसमें 3 खासियत वाले ब्लेड सोल्स की काबिलियत थी। एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह यश के एक साथ 3 खासियत वाले ब्लेड सोल्स को एक्टिवेट करने के बराबर था। लेकिन यह अलग भी था। पहले जब यश 3 खासियत वाले ब्लेड सोल्स की पावर का इस्तेमाल करता था तो यह उसकी सोल पर बहुत बड़ा बोझ डालता था। लेकिन सुप्रीम ब्लेड सोल का इस्तेमाल करते समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यह नॉर्मल ब्लेड सोल को एक्टिवेट करने जैसा ही था। वह 3 ब्लेड्स स्टाइल की ताकतवर ताकत बिना किसी कमी के पा सकता था और इसकी पावर 3 ब्लेड्स स्टाइल से कहीं ज्यादा थी। यह अकेला फंक्शन ही यश को खुश करने के लिए काफी था। इसके अलावा सुप्रीम ब्लेड सोल का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक बार सुप्रीम ब्लेड सोल एक्टिवेट हो जाने पर यश एक सुप्रीम ऑरा छोड़ता था जो विरोधियों को मानसिक रूप से रोक सकता था, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो जाती थी और वे पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। जैसा कि सुप्रीम ब्लेड सोल से उम्मीद थी, यह वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। यश ने खुशी से हैरानी से कहा। स्लैश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने अचानक सुप्रीम ब्लेड को पकड़ लिया। उसके शरीर में घूम रही तेजी से बढ़ती पावर ब्लेड में घुस गई और फिर उसने जोर से वार किया। तुरंत ब्लेड की धार से एक जलती हुई क्रिस्टल जैसी ब्लेड की रोशनी निकली। रिप। ब्लेड की रोशनी आसमान और धरती को चीरती हुई निकली। यह क्रिस्टल स्पेस असल में फट गया, जिससे एक बहुत बड़ा स्पेशियल रिफ्ट दिखाई दिया। तुरंत बाद पूरा क्रिस्टल स्पेस जोर से हिल गया और स्पेशियल रिफ्ट से दरारें सभी दिशाओं में वॉइड क्षेत्र में फैल गईं। पलक झपकते ही दरारों ने पूरे क्रिस्टल स्पेस को ढक लिया, जैसे किसी बड़े मकड़ी के जाले ने पूरे स्पेस को घेर लिया हो। जब आखिरी स्पेशियल दरार दिखाई दी तो पूरा क्रिस्टल स्पेस धूल की बौछार में बदल गया। यह पावर सच में बहुत ज्यादा है। यश हैरान रह गया। बिल्कुल। वह यह भी साफ तौर पर जानता था कि वह इस क्रिस्टल स्पेस को एक ही वार से इसलिए नहीं तोड़ सकता था क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सुप्रीम ब्लेड एम्परर के गायब होने के बाद यह क्रिस्टल स्पेस बहुत ज्यादा अस्थिर हालत में था, इसीलिए यह उसके एक ही वार से टूट गया। लेकिन भले ही यह क्रिस्टल स्पेस पहले से ही अनस्टेबल था, इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। यह अंदाजा लगाया गया था कि सिर्फ मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के पीक पर मौजूद पावर हाउस या मार्शल किंग क्षेत्र में मौजूद पावर हाउस ही इसे तोड़ पाएंगे। इसका मतलब था कि भले ही यश का अभी का कल्टीवेशन क्षेत्र मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के सिर्फ 5वें लेवल पर था, लेकिन अटैक पावर के मामले में वह पहले से ही मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र के पीक पर मौजूद पावर हाउस या मार्शल किंग क्षेत्र में मौजूद पावर हाउस को टक्कर दे सकता था। स्पेस मिस्ट्रीज। शॉक के बाद यश का एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गया। जब स्पेस कोलैप्स होगा तो एक बहुत ही वायलेंट स्पेशल फोर्स निकलेगी। अगर वह इस स्पेशल फोर्स द्वारा स्पेशल टर्बुलेंस में खींच लिया जाता तो यह कोई हंसी की बात नहीं होती। तुरंत यश ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया, तुरंत क्रिस्टल स्पेस के एग्जिट पर टेलीपोर्ट किया और उसमें घुस गया। बूम। सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के बाहर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट जमा हुए थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रुप से थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था। वह था इनविंसिबल सेबर सेक के यश के बाहर आने का इंतजार करना और यह देखना कि क्या उसे लेजेंडरी सुप्रीम एम्परर की लेगेसी मिल गई है। हालांकि जैसे ही सब बोर होकर इंतजार कर रहे थे, अचानक एक धमाका हुआ। सबके एक्सप्रेशन बदल गए और उन्होंने तुरंत ऊपर देखा। फिर उन्हें यह देखकर डर लगा कि सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस, जो सैकड़ों सालों से बिना हिले डुले खड़ा था और जिसे मार्शल सेंट रियल्म के सुपर पावर हाउस भी हिला नहीं पाए थे, इस समय जोर से हिल रहा था और फिर अनगिनत हैरान नजरों के सामने वह जोर से गिर गया।
सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और अब उसे रहने की जरूरत नहीं थी। हे भगवान! सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस कैसे गिर गया? आखिर हुआ क्या? पूरे मैदान में हंगामा मच गया और सब लोग अपने सामने का सीन बहुत हैरान होकर देख रहे थे। लगता है इनविंसिबल सेबर सेक्ट ने सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाली है, किसी ने अचानक कहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ हाँ, क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी? उस आदमी ने हंसते हुए कहा। कौन सी कहावत? जब स्वॉर्ड पैलेस टूटता है तो लेगेसी सामने आती है। उन 6 आसान शब्दों से पता चल गया कि उस आदमी को इतना यकीन क्यों था कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट के यश ने पहले ही सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी पाली थी। गिरते हुए सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस को देखकर किशन, लीना और नवदीप, 3 यंग जायंट्स, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों में एक गहरी इच्छा उमड़ रही थी। साफ है वे इस कहावत का मतलब भी समझ गए थे। जब स्वॉर्ड पैलेस टूटता है तो लेगेसी सामने आती है। अगले ही पल 3 यंग जायंट्स ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनके शरीर कांपने लगे और उनके अंगों में बहुत ज्यादा प्राइमल एनर्जी घूमने लगी, जिससे पहाड़ की बाढ़ या समुद्र के ज्वार जैसी धीमी गर्जना हुई। उनमें से हर एक ने अपनी साधना को पूरी तरह से आगे बढ़ाया। हालांकि 3 यंग जायंट्स को अपनी ताकत पर भरोसा था। उन्हें यकीन था कि उनकी मिलीजुली कोशिशें यश पर सफलतापूर्वक हमला कर सकती हैं, लेकिन यश कोई नरम खुरमा नहीं था जिसे आसानी से कुचल दिया जाए। उन्हें पूरी ताकत लगानी थी। वे लोमड़ी को पकड़े बिना ही किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। बूम! जैसे ही 3 यंग जायंट्स यश पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, सुप्रीम स्वॉर्ड पैलेस के टूटे हुए खंडहरों से अचानक रोशनी का एक बड़ा खंभा निकला, जो सीधे आसमान में उड़ गया। तुरंत उस रोशनी के खंभे के अंदर से एक पतली सी आकृति निकली। इनविंसिबल सेबर सेक्ट। इनविंसिबल सेबर सेक्ट बाहर है। पहले सुप्रीम सेबर सिटी में इनविंसिबल सेबर सेक्ट सिर्फ एक नेसेंट सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट था। किसने सोचा होगा कि यही नेसेंट सोल रियल मार्शल आर्टिस्ट सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक में सबसे बड़ा विनर बनेगा। सबने तुरंत उस पतली सी आकृति को पहचान लिया। यश वॉइड रियल में तैर रहा था। उसकी नजरें बेपरवाही से आसपास की भीड़ पर घूम रही थीं। फिर बिना कुछ कहे वह मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। समय गिनते हुए तीर्थयात्रा बैटल अपने अंत के करीब था। अनुमान था कि तीर्थयात्रा माउंटेन कुछ और दिनों में खुल जाएगा। उस समय यह सभी दिशाओं के हीरो के इकट्ठा होने की जगह होती थी और इस तीर्थयात्रा बैटल का पीक भी। कोई 4 महान पवित्र भूमि में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है या नहीं, यह तीर्थयात्रा माउंटेन के भीतर उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता था। यश की मौजूदा ताकत के साथ वह पवित्र तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में फर्स्ट क्लास में रैंक करने के लिए पहले से ही काफी था। हालांकि पवित्र तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के असली पावर हाउस सभी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में इकट्ठा थे। तथाकथित 3 यंग जायंट्स उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों पर हावी हो सकते थे, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में वे ज्यादा से ज्यादा केवल मध्यम से ऊपरी स्तर के थे। इसलिए 4 महान पवित्र भूमि में एक जगह के लिए पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के पावर हाउस से मुकाबला करने के लिए यश को अभी भी ज्यादा ताकत की जरूरत थी। उसने सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक को जल्दी से छोड़ने और एकांत में कल्टिवेट करने के लिए एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई, ताकि तीर्थयात्रा माउंटेन खुलने से पहले उसकी ताकत और बढ़ जाए। बूम! लेकिन जैसे ही यश मुड़ा, 3 बहुत बड़ी ताकतें, जिनमें पहाड़ों और समुद्रों को उलटने जैसी डरावनी ताकत थी, अचानक वॉइड क्षेत्र से टूटकर हमला कर दिया। क्रिएशन डिवाइन बॉडी। इन 3 ताकतवर हमलों से यश की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं।
उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। 25 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स दिखाई दिए। इस दौरान अपनी साधना के साथ उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी पहले ही 25वें क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। 33वें पीक क्षेत्र तक सिर्फ 8 क्षेत्र बचे थे। मेरे लिए तोड़ो। वॉइड ग्रेट हैंड प्रिंट, खाने वाली डिवाइन मुट्ठी। लेकिन सिर्फ क्रिएशन डिवाइन बॉडी के 25वें क्षेत्र पर निर्भर रहना इन 3 ताकतवर हमलों को रोकने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। तो क्रिएशन डिवाइन बॉडी को बाहर निकालने और जोर से एक पंच मारकर 3 में से एक अटैक को तोड़ने के बाद यश ने स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज को एक्टिवेट किया। उसके बाएं हाथ ने मुट्ठी बनाई जिससे डिवोरिंग मिस्ट्रीज जमा हो गईं और उसके दाहिने हाथ ने हथेली बनाई जिससे स्पेस मिस्ट्रीज जमा हो गईं। एक पंच के साथ डिवोरिंग की एक बड़ी काली रोशनी निकली जो तेजी से अजीब पैटर्न वाली रोशनी के एक काले गोले में बदल गई। जैसे ही यह एक ताकतवर फोर्स से टकराई, रोशनी का काला गोला तुरंत फट गया और आसमान को निगलने वाले मुंह जैसे ब्लैक होल में बदल गया जिसने उस ताकतवर फोर्स को बेअसर कर दिया। इसके बाद उसकी दाहिनी हथेली स्पेस मिस्ट्रीज को जमा करते हुए हवा में जोर से उछली। बहुत ज्यादा स्पेशल पावर इकट्ठा हुई जिससे एक चांदी जैसा चमकता हुआ स्पेशल बड़ा हाथ बना जो आखिरी फोर्स से टकराया उसे उड़ा दिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वे 3 ताकतवर हमले जो मार्शल मास्टर क्षेत्र 7th स्टेज के एक्सपर्ट को भी हरा सकते थे, यश ने तोड़ दिए। हालांकि यश ने उन 3 अचानक हुए ताकतवर हमलों को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, लेकिन उसका शरीर भी पीछे की ओर हिल गया। उसके पैरों ने वॉइड क्षेत्र में सैकड़ों मीटर लंबी साफ हवा का करंट निकाला इससे पहले कि वह आखिरकार रुका। यश ने अपना शरीर स्थिर किया। उसकी छाती पर 25 क्रिएशन डिवाइन मार्क्स तेजी से चमक रहे थे जिससे टक्कर के बाद उसके शरीर में घुसी जबरदस्त ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर उदास चेहरे के साथ उसने ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, किशन, लीना, नवदीप, तुम तीनों का क्या मतलब है? इस सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक के अंदर यश अपने पैर की उंगलियों से अंदाजा लगा सकता था कि अभी उन 3 शक्तिशाली हमलों को करने की काबिलियत किसके पास है। नवदीप की शक्ल चमकी, सीधे यश के सामने आ गई और उसने मजाक उड़ाया, बच्चे, तुम सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी जैसे कीमती खजाने पर अपना कब्जा करना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत लालची हो रहे हो, सांप की भूख वाले हाथी को निगलने की कोशिश कर रहे हो? सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी को बात मानकर सौंप दो वरना तुम आज नहीं जाओगे। स्विश स्विश। जब नवदीप बोल रहा था तो यश के बाईं और दाईं ओर रोशनी की 2 और किरणें चमकीं, क्रमशः किशन और लीना। तीनों ने यश को घेर लिया। यह देखकर यश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने रूखेपन से कहा, क्या तुम मेरी सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी पर कब्जा करना चाहते हो? इनविंसिबल सेबर सेक्टर, गलत मत समझो। हम तुम्हारी सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी पर कब्जा नहीं करना चाहते, हम बस चाहते हैं कि तुम सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी हमारे साथ शेयर करो। जब तक तुम ऐसा करने को तैयार हो, हम तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं बनाएंगे। किशन और लीना ने एक साथ कहा। हे, इतनी सारी बातों के बाद क्या तुम अभी भी मेरे हाथों में सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी के पीछे नहीं पड़े हो? यश ने मजाक उड़ाया। उसकी तेज नजर 3 यंग जायंट्स पर गई और उसने बदतमीजी से कहा, लेकिन सिर्फ तुम तीनों ही मेरी सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी पर कब्जा करने के काबिल नहीं हो। ये बेइज्जती भरे शब्द सुनकर किशन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने अपनी आवाज में थोड़े गुस्से के साथ कहा, इनविंसिबल सेबर सेक्ट, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो। भले ही हम 3 यंग जायंट्स में से किसी के साथ आमने सामने हो, हम शायद तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे और शायद तुमसे हार भी जाएं। लेकिन तुम्हें समझना होगा,
अब तुम्हारा सामना एक यंग जायंट से नहीं बल्कि 3 से हो रहा है। भले ही तुम्हारे इनविंसिबल सेबर सेक्ट की ताकत हेवन डिफाइन हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले 3 यंग जायंट्स की मिलीजुली कोशिशों का सामना कर सकते हो? किशन, उससे क्यों परेशान होना? यह लड़का बहुत घमंडी है। अगर हम उसे थोड़ी तकलीफ नहीं देंगे तो वह पक्का नहीं मानेगा। चलो पहले उसे सबक सिखाते हैं, और फिर जब उसे अपनी जगह पता चल जाएगी तो वह बात मानकर सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लिगेसी सौंप देगा। नवदीप ने डरावने अंदाज में कहा। अच्छा, क्योंकि तुम इनविंसिबल सेबर सेक्टर इतने अनकोऑपरेटिव हो तो हमें बदतमीजी के लिए दोष मत दो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 3 यंग जायंट्स ने एक साथ अपनी प्राइमल एनर्जी छोड़ दी। एक बहुत बड़ा ऑरा और प्रेशर एक तूफान की तरह आसमान और धरती पर छा गया। फिर 3 यंग जायंट्स के कंट्रोल में सारा ऑरा और प्रेशर एक हो गया, जैसे कोई पुराना दिव्य पहाड़ जो यश पर जोर से दबाव डाल रहा हो। बिना कोई हरकत किए सिर्फ ऑरा और प्रेशर ही एक मार्शल मास्टर क्षेत्र 7th स्टेज एक्सपर्ट को दबा सकता था, जिससे वह घायल हो जाता और खून थूकता। हालांकि इस डरावने ऑरा और प्रेशर का सामना करते हुए यश को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह एक ऐसा जीव था जिसने सुप्रीम ब्लेड सोल को मास्टर कर लिया था। आम ब्लेड सोल्स में ऑरा और प्रेशर के लिए बहुत मजबूत इम्यूनिटी होती है। सुप्रीम ब्लेड सोल की तो बात ही छोड़ दो, 3 यंग जायंट्स की तो बात ही छोड़िए। एक मार्शल किंग क्षेत्र एक्सपर्ट का ऑरा और प्रेशर भी यश पर जरा भी असर नहीं कर सका। हाँ, यश ने न सिर्फ कोई डर नहीं दिखाया बल्कि वह जोर से हंसा। चूंकि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन, फुल पावर, गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सी। यश सुप्रीम ब्लेड एम्परर लिगेसी शेयर नहीं करेगा, और अगर वह इसे शेयर नहीं करता तो 3 यंग जायंट्स उसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो लड़ाई तो होनी ही थी। चूंकि कभी न कभी लड़ाई तो होनी ही थी, तो बातें क्यों बर्बाद करें। तुरंत यश का शरीर कांप उठा और एक साफ ड्रैगन दहाड़ गूंजी। 1000 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स फूट पड़े। उसके हाथों के कंट्रोल में हर 500 गोल्डन ड्रैगन मार्क्स एक में मिल गए, और हर एक सुनहरी रोशनी से चमकती हुई एक गोल्डन ड्रैगन सील में बदल गया। फिर यश ने अकेले ही 3 यंग जायंट्स का सामना करते हुए असल में पहला हमला किया। एक ख्याल के साथ 2 गोल्डन ड्रैगन सील्स, जिनमें इतनी भयानक ताकत थी कि वे स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थीं, वॉइड क्षेत्र की रुकावटों की परतों को तोड़कर एक एक करके लीना और किशन की ओर झपटे। बैंगनी सूरज स्वर्ग को चीरता है। 100 फ्लावर्स इन कैओटिक डांस। अपनी ओर आते भयानक हमलों को देखकर किशन और लीना के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। उन्होंने तुरंत जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, अपनी प्राइमल एनर्जी को एक्टिवेट किया और ऐसे शक्तिशाली हमले किए जो वॉइड क्षेत्र को भेदते हुए 2 गोल्डन ड्रैगन सील्स से जोरदार टक्कर मारते हुए निकल गए। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ सुनामी जैसी तेज प्राइमल एनर्जी की लहरें आसमान में फैल गईं। नीचे जमीन जोर से हिली और भयानक गहरी खाई जैसी खाइयों में बदल गई। यह बातचीत सिर्फ इसके बाद भी एक मार्शल मास्टर क्षेत्र 5th स्टेज एक्सपर्ट को तुरंत मार सकती थी। बूम। एक और धमाके के साथ लीना और किशन ने 2 सुनहरी ड्रैगन सील तोड़ दी। हालांकि उन्होंने सुनहरी ड्रैगन सील तोड़ दी, लेकिन वे दोनों भी हिल गए, उनकी क्यूई और खून का मंथन हुआ और उनके शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गए। टेलीपोर्ट। थंडर सेंट सेप्टर। किशन और लीना को झटकने के बाद यश का उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने एक हाथ से थंडर सेंट सेप्टर को पकड़ा, फिर टेलीपोर्ट करने के लिए स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल किया और नवदीप की ओर दौड़ा।
उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई और यश ने बेरुखी से कहा, नवदीप, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे उकसाना मत, लेकिन तुमने सुनने से मना कर दिया। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैं आज तुम्हें एक गहरा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि एक तथाकथित यंग जायंट का भी वजूद होता है जिसे वे भड़काने का रिस्क नहीं उठा सकते। कड़क। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश पहले ही नवदीप के सामने आ गया था। उसने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और उसकी नोक पर लगे 5 रंगों वाले रत्न से हजारों बिजली के बोल्ट तुरंत निकले, एक जोरदार और बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ जोर से नीचे गिरे। अच्छा नहीं। काला शैतानी बैरियर। नवदीप ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में यश की ताकत फिर से बढ़ जाएगी। लीना और किशन एक ही झटके में उड़ गए, उसे रोक नहीं पाए। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। हालांकि हैरानी एक बात थी, वह आखिर एक यंग जायंट था। अगर यश ताकतवर भी होता तो भी वह पूरी तरह से लाचार नहीं होता। लेकिन इस समय पलटवार करने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह सिर्फ चुपचाप बचाव कर सकता था। एक दहाड़ के साथ नवदीप के शरीर से काली शैतानी रोशनी की एक मोटी परत निकली, फिर तेजी से उसके चारों ओर एक काली बैरियर में जमा हो गई, जिसने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। बैरियर की सतह पर अनगिनत खतरनाक शैतानी साए लगातार दहाड़ रहे थे, अजीब चुभने वाली साउंड वेव्स निकाल रहे थे जो दुश्मन की अटैक पावर पर असर डाल सकती थीं। हम्फ। यश ने ठंडी सांस ली। उसके मन की जगह में सुप्रीम ब्लेड सोल थोड़ा कांपी, जिससे एक दबंग और नफरत भरी आभा निकली, जिसने गरजती हुई शैतानी परछाइयों के असर को तुरंत बेअसर कर दिया। फिर थंडर सेंट सेप्टर, जिसमें जबरदस्त ताकत थी, जोर से गिरा। डोंग। वाला। थंडर सेंट सेप्टर काले बैरियर की सतह पर जोर से गिरा और तुरंत एक गहरी बहरा कर देने वाली आवाज निकली, जैसे कोई युद्ध का ढोल बज रहा हो। तुरंत थंडर सेंट सेप्टर से एक बहुत ज्यादा जोरदार ताकत निकली। उस जोरदार ताकत के असर से काला बैरियर जोर से हिल गया। लहरों के गोले काले बैरियर पर तूफान की तरह तेजी से फैल गए। गाहजी। गाहजी। धमाका। पुची। जैसे जैसे लहरें फैलीं, काला बैरियर मुड़ने लगा और एक दुख भरी कराह निकालने लगा। वह जोर नहीं झेल पा रहा था। जब घुमाव एक हद तक पहुंच गया तो पूरा काला बैरियर जोर से फट गया। तुरंत एक जोरदार जोर नवदीप की छाती पर लगा। खुशकिस्मती से नवदीप एक बॉडी रिफाइनिंग एक्सपर्ट था। अगर यह वार किसी आम मार्शल आर्टिस्ट पर पड़ता तो वह पक्का मर जाता, लेकिन नवदीप मरा नहीं। हालांकि उसे काफी चोट लगी, मुंह से खून निकला और वह बुरी हालत में पीछे की ओर उड़ गया। हे भगवान! हिस! क्या यह इनविंसिबल सेबर सेक्ट की ताकत है? यह तो स्वर्ग को भी मात देने वाला है। यह सीन देखकर सब हैरान रह गए। जब 3 यंग जायंट्स ने मिलकर यश पर हमला किया तो उन्हें ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। 2 यंग जायंट्स एक ही वार में सीधे उड़ गए और नवदीप भी एक ही वार में घायल हो गया। धत तेरे की! किशन और लीना के एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं थे। 3 यंग जायंट्स एक साथ काम कर रहे थे, फिर भी यश ने उन्हें ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिससे उनके घमंडी दिलों के लिए यह मानना नामुमकिन हो गया। उन्हें लगा कि यह बहुत बड़ी बेइज्जती है। तुरंत किशन ने बेरहमी से कहा, पीछे मत हटो, पूरी ताकत लगाओ। मुझे नहीं लगता कि वह अब भी इसे झेल पाएगा। अच्छा। लीना और नवदीप चिल्लाए, फिर अपनी साधना टेक्निक को सर्कुलेट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, जिससे उनके शरीर के अंदर की सारी क्यूई मोबिलाइज हो गई। पर्पल यांग बैटल क्लैन ब्लड लाइन, पर्पल यांग एक्सटिंग्विशिंग हेवन, डार्क नेदर डेमोनिक गॉड, फिर्मामेंट का डेमोनिक डिस्ट्रक्शन,
रथ ऑफ 100 फ्लावर्स। अपनी क्यूई को लिमिट तक धकेलने के बाद 3 यंग जायंट्स ने तुरंत आसमान में एक लंबी दहाड़ लगाई। फिर उनके शरीर से बहुत ज्यादा तेज क्यूई उतार चढ़ाव निकले, जिसके बाद एक साथ 3 बहुत ज्यादा डरावने मार्शल स्किल्स निकले। बूम बूम। एक पल में आसमान और धरती चीख उठे, यूनिवर्स कांप उठा और पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे कयामत का स्वागत कर रही हो, जैसे वह खत्म होने वाली हो, बहुत ज्यादा डरावना। 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट, थंडर वाटर प्रोफाउंड ट्रुथ, थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। यश ने भी 3 यंग जायंट्स के पूरी ताकत वाले हमले के सामने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों की पुतलियां गंभीर हो गईं और फिर वह दहाड़ा, अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया। उसकी नोक पर लगे 5 रंगों के रत्न से एक बहुत बड़ी नीली थंडर लाइट निकली। उन नीली थंडर लाइट्स के दिखने के बाद वे तुरंत चमत्कारी नीले थंडर पैटर्न में बदल गईं, जो यश की स्किन पर जम गईं। तुरंत यश का शरीर अजीब हो गया, जैसे वह अब मांस और खून का शरीर न रहा हो, बल्कि एक एनर्जी बॉडी में बदल गया हो। यह 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट के थंडर वाटर चैप्टर से एक मार्शल स्किल था। इसे कास्ट करने के बाद यश का शरीर कुछ समय के लिए एनर्जी बॉडी में बदल सकता था। हालांकि यह किसी भी अटैक पावर को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन यह दुश्मन के हमलों का सामना करते समय उनकी अटैक पावर को बहुत कमजोर कर सकता था। बूम। 3 जबरदस्त हमले वॉइड क्षेत्र को चीरते हुए जोर से यश पर गिरे, जो थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया था। तुरंत सिर्फ एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यश का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, हजारों मीटर दूर जाकर दूर एक पहाड़ से टकरा गया। धमाका। यश के हमले से पहाड़ जोर से कांप उठा, खासकर चोटी, जो यश की टक्कर से सीधे गिर गई थी। यश के वार से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 8वीं लेयर का एक्सपर्ट भी यह वार नहीं झेल सका। मुझे हैरानी है कि क्या इनविंसिबल सेबर सेक्ट सीधे हमसे मारा जाएगा। लीना ने दूर गिरे हुए पहाड़ को देखा, उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। भले ही हम उसे मार न सकें, हम उसे बुरी तरह घायल कर सकते हैं, नवदीप ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। किशन ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार मुझे लगता है कि इनविंसिबल सेबर सेक्ट को सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लिगेसी को शेयर करना चाहिए। सविश सविश सविश। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, 3 यंग जायंट्स उस पहाड़ की तरफ उड़े जिससे यश टकराया था, यह देखने के लिए कि यश जिंदा है या मर गया। अगर वह मर गया होता तो सबसे अच्छा होता, फिर सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी उनकी होती। अगर वह मरा नहीं होता तो कोई बात नहीं। इतना जोरदार हमला सहने के बाद यश जरूर बुरी तरह घायल हुआ होगा। उस समय वे उसे सुप्रीम ब्लेड एम्परर की लेगेसी में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर सकते थे। थंडर सेंट सेप्टर, क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। लेकिन जैसे ही 3 यंग जायंट्स आधे रास्ते तक उड़े, अचानक गिरे हुए पहाड़ के अंदर से एक ठंडी दहाड़ आई। फिर 3 यंग जायंट्स ने अंदर से 3 बहुत ज्यादा तेज क्रिम्सन थंडर लाइट्स को तेजी से निकलते देखा, जैसे 3 क्रिम्सन थंडर ड्रैगन्स तेजी से उनकी ओर टूट रहे हों। बूम बूम बूम। पुची। तीनों यंग जायंट्स ने इस सीन का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया था और वे सब हैरान रह गए। तुरंत उन तीनों ने मुंह से खून थूका और फिर उनके आकार टूटी डोर वाली पतंगों की तरह वॉइड क्षेत्र में एक दुखद पैराबोलिक आर्क में पीछे की ओर उड़ गए। धमाका। जैसे ही तीनों यंग जायंट्स पीछे की ओर उड़ रहे थे, अचानक गिरे हुए पहाड़ से एक आकृति निकली। वह कोई और नहीं बल्कि यश था। इस समय यश थोड़ा अस्तव्यस्त लग रहा था, उसका चेहरा कागज जैसा पीला, उसके कपड़े फटे हुए, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और उसके मुंह के कोने पर हल्के लाल खून का निशान था। हालांकि उसे उतनी गंभीर चोटें नहीं आई थीं जितनी तीनों यंग जायंट्स ने उम्मीद की थी।
यह कैसे हो सकता है? यह देखकर तीनों यंग जायंट्स, जो अभी भी पीछे की ओर उड़ रहे थे, उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उन तीनों ने पहले जो जबरदस्त हमला किया था, उससे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 8वीं लेयर के एक्सपर्ट की भी मौत हो सकती थी। फिर भी जब वह यश पर गिरा तो उसे ज्यादा चोट भी नहीं आई। यह बहुत डरावना था। हालांकि चाहे थ्री यंग जायंट्स माने या न माने, सच तो सच होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। क्या मूव है थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन? हालांकि यश का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। हालांकि यह मूव थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन एक मार्शल स्किल था जिसे उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन थंडर वाटर के गहरे सच को समझने के बाद से उसने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए वह थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर के बारे में बहुत साफ नहीं था। उसने सिर्फ अंदाजा लगाया कि यह दुश्मन के हमले को 40 से 50% तक कमजोर कर सकता है। हालांकि असलियत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। यश ने थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके थ्री यंग जायंट्स के 80% ताकतवर हमलों को सीधे तौर पर कमजोर कर दिया। हालांकि बची हुई 20% पावर अभी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी और मार्शल मास्टर क्षेत्र 7th स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारने में काबिल थी। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यश के पास थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफेंस के अलावा 25वें स्टेज का क्रिएशन डिवाइन बॉडी और गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन का डिफेंस भी था। ये दोनों डिफेंस मिलकर बाकी 20% अटैक को आसानी से झेलने के लिए काफी थे। बिल्कुल। हालांकि थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी थीं, जो यश को अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करने से रोकती थीं। वह लिमिट थी इसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन। जिस पल यश ने थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, उसके खत्म होने तक टाइम पक्का 1 मिनट से ज्यादा नहीं था। हालांकि इस 1 मिनट में उसकी आधी इंटरनल क्यूई सीधे खत्म हो गई। यश के अंदाजे के मुताबिक अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाए तो वह ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट से कम समय के लिए थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी इतनी बड़ी लिमिटेशन के बावजूद यह थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को नकार नहीं सकता। इस मूव के साथ यश भविष्य में मार्शल किंग रियल्म एक्सपर्ट से मिलने पर भी बिना किसी जान के खतरे के सुरक्षित रूप से निकल सकता था। किशन, लीना, नवदीप, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? यश वॉइड क्षेत्र में तैर रहा था, 3 यंग जायंट्स को ठंडी नजरों से देख रहा था, जिनके चेहरे हैरानी से भरे हुए थे। उसके शरीर में एक ताकतवर ऑरा फैल गया। उसके काले बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई गॉड किंग नीचे उतर रहा हो। यह सुनकर 3 यंग जायंट्स ने तुरंत एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, हम हार गए। उन तीनों का सबसे मजबूत मिलाजुला हमला भी यश का कुछ नहीं कर पाया, जिससे पता चला कि यश की ताकत पहले से ही उनकी तुलना में कहीं ज्यादा थी। लड़ाई जारी रखने से सिर्फ बेइज्जती होगी, इसलिए उन्होंने सीधे हार मान ली। हे भगवान! 3 यंग जायंट्स ने असल में अपनी ही कोशिश में हार मान ली। आज से देखते हैं कि कौन इनविंसिबल सेबर सेक्ट के टाइटल पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। जब लड़ाई खत्म हुई तो यश के एक ही मूव से 3 यंग जायंट्स को उड़ा देने के सीन को देखकर सब हैरान रह गए। पूरा एरिना तब तक शांत रहा जब तक 3 यंग जायंट्स ने हार नहीं मान ली। तब वे होश में आए। हर कोई हैरानी से चिल्लाया, चलो चलें। हार मानने के बाद 3 यंग जायंट्स का सच में वहां रुकने का कोई मन नहीं था और वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 3, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? लेकिन जैसे ही 3 यंग जायंट्स मुड़ने वाले थे, उनके पीछे से यश की ठंडी आवाज आई। किशन का चेहरा उतर गया और उसने कहा, इनविंसिबल सेबर सेक्ट, तुम्हारा क्या मतलब है?
क्या तुम हम सबको यहीं रखने का प्लान बना रहे हो? हम मानते हैं कि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें मारना इतना आसान नहीं होगा। इनविंसिबल सेबर सेक्टर, दूसरों से डील करते समय थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि तुम बाद में फिर मिल सको। लीना और नवदीप ने भी ठंडेपन से कहा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, थ्री यंग जायंट्स ने एक बार फिर अपनी क्यूई घुमाई। हालांकि उन तीनों को चोटें आई थीं, फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि वे साथ काम करते समय यश के मुकाबले के नहीं थे, फिर भी अगर वे चाहें तो आराम से जा सकते थे। हे, किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा? यश ने बेपरवाही से कहा, मैं बस मुआवजा मांग रहा हूँ। मुआवजा? किशन और बाकी दो हैरान रह गए। यश का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह हल्के से चिल्लाया, क्या तुम तीनों ने मुझ पर हमला कर दिया, मेरे हाथों से सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी छीनने की कोशिश की और नाकाम होने के बाद तुम बस यह दिखाना चाहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं और बिना कुछ कहे वापस चले जाते हो? इस दुनिया में इतनी सस्ती चीज कैसे हो सकती है? क्या होगा अगर हम मुआवजा न देने पर अड़े रहें? किशन और बाकी दोनों ने कुछ उदास होकर कहा। मुआवजा तो स्वर्ग और धरती के खजाने और दूसरे रिसोर्स से ज्यादा कुछ नहीं था। थ्री यंग जायंट्स के स्टेटस को देखते हुए अगर यश बहुत ज्यादा पैसे भी मांगता तो वे उसे दे सकते थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह मामला उनकी इज्जत से जुड़ा था। एक बार जब वे मुआवजा दे देते तो यह बहुत बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए तीनों में से कोई भी तैयार नहीं था। हे, अगर तुम मुआवजा नहीं दोगे तो मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। यश ने मजाक उड़ाया, हालांकि मैं तुम तीनों को मिलाकर हरा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम तीनों अपनी बाकी जिंदगी हर दिन साथ रह पाओगे। मैं बहुत बदला लेने वाला इंसान हूं। अगर एक दिन तुम अलग हो गए हम तो बाद में हिसाब बराबर करने के लिए एक एक करके तुम्हारे दरवाजे पर आने के लिए मुझे दोष मत देना। यह सुनकर किशन और बाकी दोनों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यश से हारने के बाद भी वे इतने अडिग इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी मिलीजुली ताकत पर भरोसा था और उन्हें लगता था कि यश जैसा ताकतवर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बार जब वे अलग हुए तो वे तीनों मिलकर भी यश का मुकाबला नहीं कर सकते थे, अकेले तो बिल्कुल नहीं। उस समय यह सिर्फ एक मामूली हार नहीं हो सकती थी, बल्कि यश के हाथों मारे भी जा सकते थे। इस समय यश ने कहा, लेकिन जब तक तुम पूरा मुआवजा देते हो यह मामला खत्म किया जा सकता है। अजय सेबर सेक्टर, तुम बहुत बेरहम हो। कुछ देर सोचने के बाद किशन और बाकी दोनों ने उदास चेहरे के साथ समझौता करने का फैसला किया। उनकी जिंदगी और इज्जत की तुलना करने पर कोई बेवकूफ भी जान जाएगा कि पहला वाला साफ तौर पर ज्यादा जरूरी था। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, किशन और बाकी दोनों ने एक एक स्टोरेज रिंग निकाली और यश के सामने फेंक दी। यश ने बड़े हाथ से 3 स्टोरेज रिंग्स पकड़ी, उन्हें खोला और देखा कि वे अलग अलग कीमती हेवन एंड अर्थ ट्रेजर से भरी हुई थीं। तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। हम 3 यंग जायंट्स ने दुखी होकर नाक सिकोड़ी और जाने के लिए मुड़े। वे सुप्रीम ब्लेड एम्परर लेगेसी पाने में नाकाम रहे और बहुत सारे साधना रिसोर्स भी खो दिए। जो कोई भी ऐसी खुद को हराने वाली स्थिति का सामना करेगा वह उदास और नाखुश होगा। ये तीनों लोग सच में बहुत अमीर हैं। यश अपने हाथ में 3 स्टोरेज रिंग्स से खेल रहा था, उसकी नजरें ठंडी नजरों से जाते हुए 3 यंग जायंट्स को देख रही थीं। उसके अंदाजे के मुताबिक हालांकि किशन और बाकी दो ने जो रिसोर्स दिए थे वे काफी थे, लेकिन वे उनके सभी साधना रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1/3 थे।
अगर वह उन्हें मार डाले और उनके शरीर पर मौजूद सभी रिसोर्स लूट ले तो शायद यह बहुत हैरान करने वाला होगा। इसके अलावा किशन और बाकी दो को मारकर और फिर उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें खाने के लिए डिवोरिंग मिस्ट्रीज का इस्तेमाल करके अगर यश उन्हें और उनके शरीर पर मौजूद सभी साधना रिसोर्स को खा जाता तो उसकी साधना सीधे मार्शल मास्टर क्षेत्र 8वें स्टेज तक पहुंच सकती थी और मार्शल सेक्ट क्षेत्र 9वें लेवल तक पहुंचना भी नामुमकिन नहीं था। हालांकि यश ने सिर्फ ऐसी ही बातें सोची थीं। उस समय उसकी क्यूई बहुत कम हो गई थी, जिससे 3 यंग जायंट्स को खत्म करना नामुमकिन हो गया था। अगर वह फिर से हमला करता तो वह उन्हें बहुत बुरी हालत में डाल सकता था और अगर वे तीनों एक साथ जवाबी हमला करते तो उसकी अभी की हालत को देखते हुए वह एक मुश्किल में पड़ सकता था। सबसे जरूरी बात, यश ने पहले सबके सामने कहा था कि अगर वे काफी मुआवजा देंगे तो वह किशन और बाकी दो को जाने देगा। अगर वह अपनी बात से मुकर जाता तो इससे उसकी इज्जत को बहुत नुकसान होता। पहले यश एक अनजान इंसान होने के नाते अपनी इज्जत की कभी परवाह नहीं करता था, लेकिन अब वह इनविंसिबल सेबर सेक्ट था जो सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मशहूर था, इसलिए उसकी इज्जत का ध्यान रखना बेहतर था। मुझे भी चले जाना चाहिए। 3 यंग जायंट्स को मारने का विचार छोड़ने के बाद यश की आकृति टिमटिमाई और वह सीधे सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक से निकल गया। वॉयड रियन स्पेस थोड़ी देर के लिए मुड़ा और फिर एक स्पेस रिफ्ट खुल गया। वूश! स्पेस रिफ्ट से एक पतला फिगर निकला। वह यश था जो अभी-अभी सुप्रीम ब्लेड एम्परर रेलिक से निकला था। तीर्थयात्रा माउंटेन खुलने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बचे हैं। मुझे इस दौरान अपनी साधना को जल्दी से बेहतर बनाना चाहिए। यश पास के पहाड़ की ओर उड़ गया। एक गुफा मिली। उसने आराम से एक फॉर्मेशन बनाया, उसे टेम्पररी कल्टीवेशन स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल किया और फिर अपनी एकांत कल्टीवेशन शुरू की। गुफा के अंदर यश ने अपने सारे साधना रिसोर्स निकाल लिए और फिर अपने डिवोरिंग मिस्ट्रीज को एक्टिवेट कर दिया। उसके पीछे एक ब्लैक होल आसमान को निगलने वाले मुंह जैसा दिखाई दिया। फिर उसने सारे साधना रिसोर्स निगल लिए। डिवोरिंग मिस्ट्रीज के पैक के नीचे वे साधना रिसोर्स सबसे शुद्ध एनर्जी में टूट गए, जो तेज धार में बदल गए और यश की ओर तेजी से बढ़े। यश ने भी उन सबको मान लिया, अपना मुंह खोला और सारी एनर्जी खा ली, जिसका इस्तेमाल उसने अपने साधना क्षेत्र को तोड़ने के लिए किया। मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 6th लेवल, मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 7th लेवल। बहुत सारे साधना रिसोर्स की भरपाई के तहत यश का साधना रॉकेट की तरह ऊपर उठा, सीधे मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 5th लेवल से मार्शल एंसेस्टर क्षेत्र 7th लेवल तक पहुंच गया। उसकी लड़ने की ताकत एक बार फिर आसमान छू गई। लेकिन सिर्फ अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाना यश को खुश करने के लिए काफी नहीं था। फिर उसने अपने डिवोरिंग मिस्ट्रीज और स्पेस मिस्ट्रीज को बेहतर बनाना शुरू किया। इस दौरान बार बार उनका इस्तेमाल करने से मिले अनुभव के आधार पर उसने इन 2 प्रोफाउंड ट्रुथ्स, डिवोरिंग मिस्ट्रीज और स्पेस मिस्ट्रीज को 90% मास्टरी तक पहुंचाया। सिर्फ आखिरी 10% मास्टरी बची होने पर स्पेस मिस्ट्रीज और डिवोरिंग मिस्ट्रीज परफेक्शन क्षेत्र तक पहुंच सकते थे, जिससे स्पेस लॉ और डिवोरिंग लॉ तक आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा यश ने 5 एलिमेंट्स थंडर आर्ट पर रिसर्च जारी रखी और तीसरे 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रुथ को थंडर मिस्ट्री के साथ फ्यूजन करने की कोशिश की। इस बार उसने मेटल प्रोफाउंड ट्रुथ को थंडर मिस्ट्री के साथ मिलाप करने का फैसला किया। बहुत ज्यादा दिमागी कोशिश करने के बाद मेटल प्रोफाउंड ट्रुथ और थंडर मिस्ट्री सक्सेसफुली एक हो गए, जिससे थंडर मेटल प्रोफाउंड ट्रुथ बना। अनजाने में 10 दिन आराम से बीत गए। डोंग
जैसे ही 10वें दिन की धूप बादलों को चीरकर पूरे पवित्र तीर्थस्थल को ढकने लगी, एक मधुर और गूंजती हुई घंटी बजी और फिर पवित्र तीर्थस्थल के बीच वाले हिस्से में एक पहाड़ जो एक पुरानी दिव्य चोटी जैसा दिखता था, अचानक शानदार पवित्र सुनहरी रोशनी से भर गया। अगले ही पल एक पुरानी और शानदार आवाज, जिसने पूरे पवित्र तीर्थस्थल को ढक लिया, अचानक गूंजी, तीर्थस्थल पर्वत खुल जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, पूरा पवित्र तीर्थस्थल जोश से भर गया। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार आखिरी पल आ ही गया था। जब तक वे तीर्थस्थल से गुजरते, वे उन 4 महान पवित्र भूमियों में शामिल हो सकते थे जिनका हर कोई सपना देखता था। तीर्थयात्रा माउंटेन खुलता है, 3 दिन के अंदर पहुंचना होगा, नहीं तो वे तीर्थयात्रा माउंटेन में जाने का मौका खो देंगे। यश ने देर नहीं की और तुरंत स्पेस मिस्ट्रीज का इस्तेमाल करके सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड इलाके की ओर बढ़ गया। एक दिन बाद यश तीर्थयात्रा माउंटेन पहुंचा। दूर से एक बड़ी पहाड़ी चोटी को देखकर, जो किसी पुरानी दिव्य चोटी जैसी लग रही थी, यश इमोशनल हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह कभी नानवू इलाके में यक्षगिरी देश के बॉर्डर पर एक छोटे से सेक्ट का एक बेकार यंग सेक्ट मास्टर था। अब वह इस पॉइंट पर पहुंच गया था और सेक्रेड तीर्थयात्रा बैटलफील्ड के पूरे उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मशहूर इनविंसिबल सेबर सेक्ट बन गया था। सिर्फ वही जानता था कि इस दौरान उसने कितने खतरे और मुश्किलें झेली थीं। हालांकि इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। मायने यह रखता था कि वह यहां तक पहुंच गया था। जब तक वह तीर्थयात्रा माउंटेन पार कर लेता, वह 4 महान पवित्र भूमि में शामिल हो सकता था। बेशक यह यश का आखिरी लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य असली मार्शल दाओ पवित्र भूमि सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाना था। इस समय बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही यहाँ इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से हर एक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। तीर्थयात्रा माउंटेन पवित्र तीर्थ युद्ध के मैदान का आखिरी पड़ाव था। जो कोई भी इस जगह तक पहुंच सकता था, वह कमजोर नहीं था। और मार्शल आर्टिस्ट का यह बड़ा ग्रुप 2 कैंप में बंटा हुआ था। पहला कैंप स्वाभाविक रूप से पवित्र तीर्थ युद्ध के मैदान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट थे, जबकि दूसरे कैंप में दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट थे। दोनों कैंप साफ तौर पर अलग थे, जो अपने अपने थे। लेकिन पवित्र तीर्थस्थल के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट हमेशा दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट को नफरत और घमंड से देखते थे, जैसे अमीर लोग आम लोगों को देखते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते थे। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट की कुल ताकत दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट से एक रैंक ज्यादा थी। उन्हें दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट को नीचा दिखाने का हक था और अपनी कम ताकत के साथ दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ उनकी नाराजगी ही झेल सकते थे। सब लोग। तभी एक शानदार आवाज, जिसके साथ एक बहुत बड़ा ऑरा था, अचानक आसमान से उतरी। यह आवाज और ऑरा जबरदस्ती के एहसास से भरी हुई थी, जिससे सबके दिल बैठ गए। फिर उन्होंने ऊपर देखा और बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी को आसमान से नीचे उड़ते हुए देखा। मार्शल एम्परर रेन विशेषज्ञ। बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना रेल नहीं छिपाया और सबने उसके रेल को पहचान लिया और तुरंत हैरानी के भाव दिखाए। बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी वॉइड रियल्म में मंडरा रहा था, सबको नीचे देख रहा था और बेपरवाही से बोला, यह आदरणीय व्यक्ति तीर्थयात्रा माउंटेन का इंचार्ज है। मैं आपको तीर्थयात्रा माउंटेन कंपटीशन के नियम बताने आया हूं। जल्द ही यह आदरणीय व्यक्ति वहां मौजूद सभी लोगों को एक तीर्थयात्रा टोकन बांटेगा। तीर्थयात्रा टोकन 3 रैंक में बंटे होते हैं, ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक और गोल्ड रैंक।
सिर्फ गोल्ड रैंक वाले तीर्थयात्रा टोकन ही तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर जाने और फिर 4 महान पवित्र भूमि में शामिल होने के लायक हैं। बेशक आपके पास शुरू में जितने भी तीर्थयात्रा टोकन होंगे वे सभी ब्रॉन्ज रैंक के होंगे। अपने तीर्थयात्रा टोकन को अपग्रेड करने का एकमात्र तरीका तीर्थयात्रा क्यूई को एब्जॉर्ब करना है। हर तीर्थयात्रा टोकन में तीर्थयात्रा क्यूई होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपना तीर्थयात्रा टोकन अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको दूसरों से तीर्थयात्रा क्यूई लूटनी होगी। तीर्थयात्रा टोकन। यह कंपटीशन 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने के बाद जिस किसी का तीर्थयात्रा टोकन गोल्ड में अपग्रेड नहीं हुआ होगा वह बाहर हो जाएगा। सर, क्या तीर्थयात्रा माउंटेन में कोई नियम है? बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तीर्थयात्रा माउंटेन में कोई नियम नहीं है। चाहे आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों के तीर्थयात्रा टोकन लूटने के लिए करें या कोई स्कीम और ट्रिक अपनाएं, जब तक आपको यह मिल जाता है यह आपका है। थोड़ी देर रुकने के बाद बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे कहा, क्या आपके कोई और सवाल हैं? अगर नहीं तो यह आदरणीय व्यक्ति अब आपके लिए पवित्र तीर्थयात्रा बैटलफील्ड का रास्ता खोल देगा। कोई सवाल नहीं, सबने एक साथ चिल्लाया। अच्छा, तो यह आदरणीय अब आपके लिए पवित्र तीर्थस्थल का रास्ता खोलेगा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आस्तीन लहराई और तुरंत जमीन पर कई 100 पत्थर के प्लेटफॉर्म दिखाई दिए। पत्थर के प्लेटफॉर्म पर अनगिनत गहरे पैटर्न खुदे हुए थे जो साफ दिखा रहे थे कि वे टेलीपोर्टेशन पत्थर के प्लेटफॉर्म थे। इस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही आप रैंडमली तीर्थयात्रा माउंटेन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने बेपरवाही से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट तेजी से टेलीपोर्टेशन पत्थर के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। चमकती लाइटों के बीच वे एक एक करके गायब हो गए। यश ने भी आराम से चढ़ने के लिए एक पत्थर का प्लेटफॉर्म चुना। तुरंत एक रहस्यमयी स्पेस मिस्ट्रीज ने उसे घेर लिया और फिर उसकी नजर धुंधली हो गई और वह टेलीपोर्टेशन पत्थर के प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। जितनी देर में अगरबत्ती जलती है उतने ही समय में तीर्थयात्रा माउंटेन का बाहरी इलाका, जो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट से भरा हुआ था, खाली हो गया। बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के अलावा वहां कोई नहीं बचा था। यह देखकर कि सब चले गए हैं, बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे एक जोरदार ताकत निकली जिसने सभी कई 100 टेलीपोर्टेशन पत्थर के प्लेटफॉर्म तोड़ दिए। फिर उसकी शक्ल टिमटिमाई और गायब हो गई। इस समय अगर कोई और भी इस जगह पर दौड़कर आता तो भी वह तीर्थयात्रा माउंटेन में अंदर जाने के लायक नहीं होता। जब यश को होश आया तो उसने खुद को एक जंगल में पाया। उसके आसपास कुछ और मार्शल आर्टिस्ट थे जो रैंडमली टेलीपोर्ट हो गए थे। उनके कपड़ों से लग रहा था कि वे दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के थे। जैसे ही यश ने मार्शल आर्टिस्ट के उस ग्रुप को देखा, उन्होंने भी यश को देखा। उन्होंने उसके कपड़ों से एक नज़र में ही उसे दक्षिणी और उत्तरी इलाकों का मार्शल आर्टिस्ट पहचान लिया और उनके चेहरों पर पहले घमंड और नफरत का भाव दिखा, फिर वे ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। बिना किसी फालतू बात के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के मार्शल आर्टिस्ट के उस ग्रुप ने सीधे यश को घेर लिया। क्या कुछ गड़बड़ है? यश ने शांति से अपने आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्ट को देखा। उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई डर नहीं दिखा। उसकी अभी की ताकत के साथ एक मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ के लिए भी उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा, और इन मार्शल आर्टिस्ट में सबसे ऊंची कल्टीवेशन सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेयन 5th रैंक थी।
वे उसे डराने के काबिल कैसे हो सकते थे? बच्चे, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो अपना सुपर गॉड टोकन मुझे दे दो। तेज ने यश को देखा और घमंड से दहाड़ा। उसकी आंखें लगातार तेज चमक से झपक रही थीं, और उसके शरीर से शक्तिशाली ऑरा की लहरें लगातार फैल रही थीं, जो बहुत ज्यादा दबाव के साथ यश की ओर बढ़ रही थीं। मार्शल किंग रियल्म कल्टीवेशन के दबाव का यश पर कोई असर नहीं हुआ। तेज की तो बात ही छोड़ दो, जो मार्शल एंसेस्टर रियल्म के सिर्फ 5वें लेवल पर था। यश का भाव वैसा ही रहा, वह अभी भी बहुत शांत था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? इसे मत दो। तेज ने एक भौं उठाई, तुरंत एक डरावनी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम कोशिश कर सकते हो। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुमने फिर भी बात मानकर तीर्थयात्रा टोकन नहीं दिया, तो बाद में मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। चिंता मत करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम बस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। हे। अगर मैंने 3 सांसों में टोकन नहीं दिया तो मेरे हाथ पैर तोड़ देना। यह सुनकर यश के मुंह पर तुरंत हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है। जब ऐसा है तो तुम जल्दी से अपना तीर्थयात्रा टोकन क्यों नहीं दे रहे हो? यह सुनकर तेज को लगा कि यश उससे डर गया है, और उसने तुरंत घमंडी चेहरा दिखाया। यश पर ऐसे चिल्लाया जैसे वह किसी नौकर को डांट रहा हो। लेकिन यश ने तेज को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो, और बेपरवाही से कहा, मैं तीर्थयात्रा टोकन दे रहा हूं। मुझे लगता है तुमने गलत समझा है। बच्चे, तुम्हारा क्या मतलब है? यश के शांत रवैये और नजरों से तेज बहुत नाराज हुआ, और उसका चेहरा तुरंत थोड़ा उदास हो गया। तेज की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए यश हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तीर्थयात्रा टोकन देना ही होगा, लेकिन यह मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम मुझे दे रहे हो। जैसा तुमने कहा, बस 3 सांस का समय। जो कोई भी तीर्थयात्रा टोकन नहीं देगा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। धत तेरे की। बदमाश, क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? यह सुनकर भले ही तेज और बाकी लोग बेवकूफ थे, वे जानते थे कि यश उन्हें चिढ़ा रहा था। वेस्ट मार्शल डोमेन में जुल्म करने के आदी होने के बाद उन्हें इस तरह कब चिढ़ाया गया था? तुरंत वे सब गुस्से में आ गए, उनकी आंखों में जानलेवा इरादा दिखने लगा, और उनके शरीर से तूफान की तरह ताकतवर मार्शल ग्रैंड मास्टर ऑरा की लहरें निकलने लगीं। हालांकि तेज और दूसरों की साधना बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे काफी थे, और वे सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने मिलकर जो ऑरा छोड़ा, उससे मार्शल एंसेस्टर रेल्म के 6ठे लेवल का मास्टर भी सावधान हो जाएगा। बदकिस्मती से जब यह डरावना ऑरा प्रेशर यश पर छाया, तो ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर हल्की हवा चल रही हो। हे, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सीरियस हूं। अगर तुमने 3 सांसों के अंदर तीर्थयात्रा टोकन नहीं दिया, तो मैं सच में तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। यश ने शांत लहजे में कहा, और जैसे ही आखिरी शब्द बोला, एक और भी बड़ा मार्शल ग्रैंड मास्टर ऑरा, जैसे लहरें उठ रही हों, उसके शरीर से निकला और तुरंत कई 100 मीटर के एरिया को घेर लिया। तुरंत यश के ऑरा के नीचे की पूरी जगह जम गई, बहुत ज्यादा दबाने वाली हो गई। मार्शल ग्रैंड मास्टर 7th लेवल। यश के छोड़े ऑरा को देखकर तेज का चेहरा अचानक बदल गया। वह इतना बदसूरत लग रहा था जैसे उसने टॉयलेट से मक्खी निगल ली हो। वे बेवकूफ नहीं थे, इस समय उन्हें कैसे समझ नहीं आया कि उन्होंने लोहे की प्लेट पर लात मारी है।